तो आज हम एक उत्तर प्रदेश की एक पुरानी रहस्यमयी लोक कथा पर नजर डाल रहे हैं, खैरीपुर गांव की। हाँ, वो चुड़ैल की बारात वाली कहानी। जी हाँ, वही। और अब हमारे पास इसके कुछ नए सूत्र हैं, कह सकते हैं। शीर्षक है चुड़ैल की बारात, दूल्हे की वापसी। वापसी, अच्छा। हाँ, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये नई बातें उस गायब हुई बारात की कहानी में क्या जोड़ती हैं। किस्सा तो मतलब यही था कि सालों पहले गांव के पास एक पीपल का पेड़ था हाँ, सुना है उसके बारे में। और वहीं से एक पूरी बारात रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। पूरी बारात? पूरी बारात। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो इस कहानी को और भी पेचीदा बना रही है। हाँ, चलिए थोड़ा इन सूत्रों को टटोलते हैं। बिल्कुल। और ये लोक कथाओं की प्रकृति भी है ना, वो मतलब स्थिर नहीं रहती। सही कहा। समय के साथ उनमें नई कड़ियां जुड़ती जाती हैं। कभी कोई नई घटना, कभी कोई भूली बिसरी बात। देखते हैं ये नए पन्ने क्या राज खोलते हैं खैरीपुर के। तो इन स्रोतों में सबसे पहले जिक्र आता है एक डायरी का। डायरी? किसकी? ये गांव के ही एक बुजुर्ग थे, मास्टर जगदीश। उनकी मृत्यु के बाद उनकी अलमारी से मिली। अच्छा। और इसमें जो लिखा है वो वाकई चौंकाने वाला है। लिखा है, वो लड़की इंसान नहीं थी। अरे! हमने उसकी आंखों में अंधेरा देखा था। दूल्हे को वो कहीं ले गई और हम भाग गए। हम भाग गए? मतलब लिखने वाला। हाँ, लिखने वाला शायद उस बारात में था। इस एक वाक्य ने जैसे पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। ये डायरी तो बेहद अहम है। मतलब पहली बार हमें किसी ऐसे व्यक्ति का बयान मिल रहा है जो शायद उस रात वहां मौजूद था। जी। भले ये बयान उनके जाने के बाद सामने आया। ये सिर्फ बारात गायब हो गई वाली बात से कहीं आगे जाता है। इसमें डर है। हाँ, डर तो साफ है। पलायन है और शायद कुछ छुपाने की कोशिश भी। छुपाने की? क्यों? पता नहीं, लेकिन ये उन गांव वालों के दानों को भी वजन देता है जो आज भी कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ के पास रात में अजीब सरसराहट सुनते हैं या कोई साया देखते हैं। आंखों में अंधेरा देखना, ये क्या था? सिर्फ डर या सचमुच कुछ देखा था उन्होंने? और छुपाया क्यों? क्या सिर्फ डर की वजह से या कोई और राज था? सही कहा, सिर्फ डर था या कुछ और, ये सवाल तो है ही। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। अच्छा, और क्या है? हाल ही की एक घटना ने इस किस्से में एक नया, आप कह सकते हैं, आधुनिक पहलू जोड़ दिया है। क्या हुआ है? रोहित नाम का एक नौजवान लड़का है, यूट्यूबर। यूट्यूब? हाँ। आजकल के बच्चे? हाँ, तो वो वीडियो बनाने के लिए उसी पीपल के पेड़ वाली जगह पर गया था। उसी जगह? हाँ। अरे! जानकारी के मुताबिक उसका कैमरा और बाकी सामान तो वहीं मिला, लेकिन रोहित का कुछ पता नहीं, वो गायब है। गायब? उसी जगह से? ये तो हाँ, ये घटना पुरानी कथा को आज के दौर से सीधे जोड़ देती है। एक तरफ सालों पुराना डर और लोक कथा, बिल्कुल। दूसरी तरफ एक नौजवान का आधुनिक तकनीक कैमरा, यूट्यूब के साथ उसी जगह से गायब हो जाना। तो क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, या फिर जैसा कि डायरी इशारा करती है, उस जगह का कोई खास रिश्ता है दूल्हे के गायब होने से? डायरी कहती है दूल्हे को वो कहीं ले गई और बाकी भाग गए। रोहित भी ठीक उसी जगह से गायब हुआ। तो क्या इसका मतलब है कि खतरा सिर्फ उसी जगह उसी स्थान पर केंद्रित है? हो सकता है, और रोहित ने अनजाने में उसी खतरे को मोल ले लिया जिसका जिक्र मास्टर जगदीश ने शायद दबे छुपे किया था अपनी डायरी में। यानी डायरी का बयान और रोहित की गुमशुदगी दोनों एक ही जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ। तो इन सभी सूत्रों को जोड़कर देखें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। एक पुरानी रहस्यमय डायरी जो गायब होने की घटना को डर और पलायन से जोड़ती है। जी। गांव में सालों से महसूस किया जा रहा है एक अनजाना भय। वो तो है ही। और अब ये एक नई गुमशुदगी जिसने पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। बिल्कुल। यहाँ पुरानी लोक कथा और ये नए सबूत, डायरी, रोहित की गुमशुदगी, इनके बीच का तनाव साफ नजर आता है। हाँ, तनाव तो है। ये दिखाता है कि कैसे लोक कथाएं सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियां नहीं होती, वो किसी समुदाय के सामूहिक डर, अनसुलझे सवालों और यहाँ तक कि शायद अपराध बोध का भी प्रतीक बन जाती हैं। अपराध बोध किसका? शायद उन लोगों का जो भाग गए थे, पता नहीं। लेकिन ये कहानियां नई घटनाओं को अपने अंदर समो लेती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती हैं। ये किस्सा अब सिर्फ एक गायब बारात का नहीं रहा, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाले डर और रहस्य का बन गया है। सही। और यहाँ एक बात और सोचने पर मजबूर करती है। क्या? अगर मास्टर जगदीश की डायरी सच कह रही है
कि दुल्हन दूल्हे को कहीं ले गई और बाकी बाराती भाग गए। हाँ। तो इसका मतलब है कि शायद पूरी बारात एक साथ एक ही तरह से गायब नहीं हुई थी। दूल्हे का अंजाम बाकियों से अलग हुआ होगा। हाँ, ये तो है, डायरी तो यही कहती है। तो सवाल ये उठता है कि बाकी भागे हुए बारातियों का क्या हुआ? वो कहाँ गए? उन्होंने कभी कुछ बताया क्यों नहीं? ये भी सोचने वाली बात है। और अगर दूल्हे को वाकई कहीं ले जाया गया था, तो रोहित का उसी जगह से गायब होना, क्या ये महज इत्तेफाक है या ये किसी खतरनाक सिलसिले की वापसी का संकेत है? मास्टर जगदीश ने अपनी डायरी में और क्या नहीं लिखा होगा, ये कौन जाने।